ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे 11वें भाव में बनने वाले कुयोग की। हम्म, लाभ भाव है हमारा यह। लाभ भाव में यदि कुयोग बने तो आप समझ सकते हैं कि जीवन भर हम कभी लाभ का मुंह तो नहीं देखेंगे। लाभ भाव में बनने वाले दुर्योग कुयोग को हम दरिद्र योग कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके पहले लग्न से लेकर दसम भाव तक जैसे जितने भी वीडियो बनाए मैंने, उसमें सब में मैंने कहा था कि भाव के स्वामी को स्थानों में, त्रिक स्थानों या दो स्थानों में चले जाएं। इसके अतिरिक्त उस भाव में या तो पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो। किंतु यह चूंकि लाभ भाव है और हमारे ऋषियों ने कहा कि लाभ भाव में कोई भी नवोग्रह, शनि राहु केतु समेत कोई भी बैठा हो वह अच्छा ही फल देता है। तो लाभ भाव में पाप ग्रह बैठे हों, कितने भी पाप ग्रह बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है सिर्फ इससे कि इस भाव के स्वामी आपके त्रिक भाव में ना बैठे हो। यदि त्रिक भाव में इस भाव के स्वामी बैठे तो यह दरिद्रियों का निर्माण करते हैं। और ऐसा जातक जो होता है जिसके कि लाभ भाव में दरिद्रियों का निर्माण हो रहा हो, ऐसे जन्म कुंडली में व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत ऋण से ग्रस्त रहता है, ऋण ही होता है, हमेशा कर्ज में डूबा हुआ होता है। अधिकतर जीवन के 90% हिस्से उसके कर्ज में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा अत्यंत दरिद्र कहते हैं हम इसको, अत्यंत दरिद्र। और मतलब कि आप कहिए कि एक होता है दरिद्र, एक होता है अत्यंत दरिद्र। किस दिन खाने को है, किस दिन खाने को नहीं है। तो ऐसा जातक जो होता है अत्यंत दरिद्र होता है। और बड़े भाइयों का स्थान है यह, भाई का स्थान, छोटे भाई और बड़े भाई का यहाँ पर अक्रम भाव, छोटे भाई और लाभ भाव से हम बड़े भाई को देखते हैं। तो लाभ भाव में बड़े भाइयों से ऐसे जातक की कभी बनती नहीं है। ज़्यादातर बड़े भाइयों से या फिर अपने छोटे भाई भी हों, किसी भी भाई से इसकी अच्छी बनती नहीं है, बनती नहीं बड़े भाइयों से। और बड़े भाई से अधिकतर ये पटता नहीं है इसका। और कान का हम विचार करते हैं इसमें, जैसे ये सिर है हमारा लग्न, अगल बगल में हमारे कान है, आँख है, तो आँखों का विचार इधर से करते हैं तो कान का विचार। तो ऐसे जातक के जीवन पर्यंत कान में जो है दर्द बना रहता है, कान में दर्द होता है। और ऐसे जातक कान के दर्द से जीवन पर्यंत परेशान ही होते हैं। ऐसे भाई जो हैं, ऐसे जातक जो हैं दुष्कर्म करने वाले होते हैं। दुष्कर्म का मतलब आप समझ सकते हैं, ज़्यादातर यह दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म और कुकर्म एक लगभग एक ही जैसा है। रति क्रिया ओवर करते हैं ये लोग, अति क्रिया करते हैं, रति क्रिया में लिप्त रहते हैं। अगर गुप्त भाव में चला जाए लाभ भाव का समय तो और ही तबाही मचा देते हैं। बाकी इन दोनों स्थानों में जाते तो अलग ही परेशान होते हैं, कर्जदार होते हैं। ये है गुप्त भाव में चला जाए तो ये ऐसा जातक जो होता है गुप्त कर्मा होता है। गुप्त रूप से उसके चरित्र की जो है बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं आप, जैसा भी है कर्म अच्छे नहीं होते हैं कुल मिलाकर। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ऐसा जातक जो होता है वाचाल होता है। वाचाल से ज़्यादा ऐसा जातक जो होता है अपशब्द वचन कहने वाला होता है, अपशब्द वचन कहने वाला होता है, कड़वा वचन बोलता है। ऐसा वचन बोलता है कि कान में से खून निकल जाए सामने वाले के। दो चार गाली कोई मार ही दे, इसको झापड़ मार दे, ऐसा जब भी बोलेगा, जब भी मुंह खोलेगा तो गंदा ही बोलेगा, ऐसा होता है। और ऐसा जातक जो होता है जीवन पर्यंत दूसरों की नौकरी करता है, दूसरों की नौकरी चाकरी करता है और दूसरों की नौकरी करता है। ऐसा जातक जीवन पर्यंत परेशान होता है। हमने ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं और यह सारी बातें जितनी भी मैंने बताई हैं यह सब उस पर लागू होती हैं। कान में दर्द भी होता है उस जातक के, दरिद्रता भी है, कर्ज से परेशान भी होता है, बड़े भाइयों से उसकी बनती भी नहीं, ऋणी होता है, दुष्कर्मा भी है। ये सब जितनी मैंने योग बताया
सब उस पर फिट बैठते हैं। ये तो हमारे ऋषि ने बताया। नमस्कार।